खास कर उन्होंने सेटअप बताया मुझे बहुत अच्छा। हमारी जो थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निकल सीन हमारी रही है इसमें, शायद उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम अभी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे नहीं, वो वाला इसमें जैसे अभी उसको चिपकाने का तरीका है। ओके ओके ओके, हाँ। तो एक्चुअली एक जो ग्रुप है, पानी कैसे पेड़ पे चढ़ता है वो वाली बात चल रही थी। किशोर जी से बात हुई, सुशील जी से बात हुई, और बात ये आई कि हमने अभी दो फोर्सेस के बारे में सुना है ना, आसंजक और ससंजक, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। तो एक जो गड़बड़ इसमें हो रही थी कि हम इसमें टेप का इस्तेमाल कर रहे थे इन दोनों चीज़ों को चिपकाने के लिए। दूसरा, परपेंडिकुलर रखना बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि शुरुआत में तो हम यहाँ पे ग्लास को घुसा के, मिरर को घुसा के और ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आइडिया आया कि यार क्यों ना हम एडहेसिव फोर्स को यहाँ पे ला लें। तो हमने एक दो बूंद पानी लिया और इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया, ये पानी लगा हुआ है ना। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर गया, 90 डिग्री का एंगल भी हमारा बन गया। तो केमिस्ट्री यहाँ पे आ गई। और दूसरा क्या था? उसके वो ग्राउंड पे चिपकाना ही काफी। हाँ हाँ, मतलब एंगल का टिल्ट जो है, सच में अभी तो ये काफ़ी आसान हो गया। उस चिपकने के कारण टेप को आपने चिपकाया, डबल साइडेड टेप चिपकाया, तो एंगल बहुत थोड़ा सा भी यदि कम ज़्यादा हो गया तो पर्दे पे जो इमेज है वो गायब भी हो जाएगी आपकी। आपने देखा, हमने शुरुआत जब हमने करी थी तो इस तरह की फिल्म लेके एक बड़ा सा हाफ जो कार्ड शीट का साइज है वो लेके देखा कि कहीं इधर पे बन रही है इमेज, फिर वो उसको नीचे 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 लाके तो थोड़ा इवॉल्व होते गए, और फिर आखिरी में आपने देखा होगा ये वाले सेटअप में हमने सीधे सीधे पर्दे पर इमेज को गिरा दिया, किसी दूसरी स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़े पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब ये साथ होता गया हमारा। तो कई सारे आइडियाज़ भी आते गए। शुरुआत में हमने इस पर ये लाइन नहीं लगाया था, तो जब नहीं लगाया आप देखते हो कि कुछ हिस्से तक ही लाइट जाती है, पर्दे में तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आइडिया आया कि चलो इसमें एक पेन से निशान बना देते हैं, तो आपको हाइट तो कम से कम क्लियर रहेगी, इमेज बहुत क्लियर बन जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज जो है हमने करते 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 सीखा। हाँ, तो एक और चीज़ जो हम चाहते थे कि आप यहाँ पे देखें, अवतल दर्पण से जो इमेज बनती है उसी साइज की बनती है, उल्टी बनती है। इसको दिखाने के लिए हमने कोशिश करी कि इसको क्या मेज़र कर सकते हैं। तो शुरुआत तो अनुमान था, हमने शुरुआत में फ़ोटो ली और उस फोटो से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी कि अच्छा जो पर्दे पर इमेज बन रही है और ये वाला जो रियल ऑब्जेक्ट है क्या वो बराबर होगा, है ना। फिर एक आइडिया है कि यार ये भी छोड़ते हैं, एक काम करते हैं पर्दे पर ही स्केल बना देते हैं। तो हमने आधा आधा सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाइन खींच दी और फिर उसको मेज़र करके देखा। तो जो 1.5 सेंटीमीटर की जो इमेज थी वो 1.5 सेंटीमीटर जितने इसमें। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी कि हम ये सोच रहे थे कि बिल्कुल बॉटम में इमेज का जो ऊपरी वाला, ये वाला जो लाइन वाला जो सिरा है, ये वाला, ये इधर पे बने, पर्दे के बॉटम में बने। तो वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि आप इमेज को कहीं पे भी ऊपर शिफ्ट कर सकते हो और आसानी से मेजरमेंट ले सकते हो। काफ़ी सारी एरर्स भी कम हुई। और मैं एंगल का तो बता ही चुका हूँ कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, फिर धीरे धीरे खिसका के उसको कैसे एडजस्ट किया। एक और वो वाला वो है आप स्ट्रिप वाइट वाली, हाँ ये वाली जो स्ट्रिप है ना, इस पर भी हमने करके देखा। लेकिन इसमें ये था कि एंगल थोड़ा टिल्ट हो जाता था। यदि इस तरह की हमारे पास कोई सॉलिड रॉड जैसा होता तो शायद हम एक स्ट्रेट लाइन में बहुत क्लोजली इसको, ये जो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा जो 19-20 का फर्क जो मैंने बीच में बोला था, आधा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का, लाइट जो रेस ट्रेवल हो रही है उसका डिस्टेंस वो भी और मिनिमल हो जाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करी है। कोई सवाल आता है इनके लिए? सवाल नहीं है, आपका काम तो एकदम बढ़िया हुआ, लेकिन प्रेजेंटेशन इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है कि आपने क्या, वो थोड़ा सा ऊपरी सी बात है। डायग्राम कर लेना जो होता है के लिए जा सकते हैं। और काफ़ी मेहनत
किया इन लोगों ने। एल्यूमिनियम चैनल यूज़ करेंगे तो एकदम सीधा होता है। एल्यूमिनियम चैनल स्ट्रेट तो आप बना ही नहीं सकते, पॉसिबल है। काफ़ी एक ही पॉसिबिलिटी है